खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा न खस्ता हाल और प्रगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, यकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फेलबूस, बरतमाई, तोमा और मत्ती मुहस्सल, यकूब बिन अल्फाई और तराई, शमौन कानूनी और यूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और इनसे हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना और बदरुओं को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुसीब मेरे अजीजों, आज के लतूरे कलाम में बुलावे और चुनाव का तस्करा नुमाया नजर आता है, और इस चुनाव में, इस मखसूसियत में खुदा का एहसास, मोहब्बत और रहम कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि खुदा एहसास करता है, मोहब्बत रखता है, और इसी एहसास में उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके मंसूबा निजात को दुनिया तक लेकर जाए, फैलाए और उन पर बावर करवाए कि तुम्हारा रब्बुल फ़ौज यहोवा और खुदा जो है वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें जो है निजात देना चाहता है। ये खूबसूरत एक मंजर कशी जो आज की तलावतों में की गई है वो खुदा की मोहब्बत की तरफ इशारा करती है। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और आज जो इकलौता बेटा है मसीह खुदावंद है, वो भी एहसास के साथ लोगों के लिए अपने शागिर्दों को मुकर्रर करता है, चुनता है और उन्हें मखसूस करता है और जिम्मेदारियां अता करता है। इसलिए इंजील मुकद्दस का पहला एक पैराग्राफ जो है बड़ा खूबसूरत है कि एक क्या उसे हजूम पर तरस आया। फिर तरस आया क्योंकि वो खस्ता हालत, प्रगंदा ऐसे थे कि जैसे इनका कोई चरवाहा ही नहीं। क्या ख्याल है? इनका कोई चरवाहा ही नहीं। और बड़ा खूबसूरत
मेरे ख्याल के मुताबिक आज के आलमी दिन को मद्देनजर रखते हुए इस नुक्ते को मैं यहाँ चलते चलते बोल देता हूँ कि प्रगंदा जब है, ऐसी भेड़ें जिनका कोई चरवाहा ही नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। जैसे कह देते हैं ना, यतीम है, इसका वालिद नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना, यतीम। और यीशु ने आसमान पर जाते हुए क्या कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने तुम्हें यतीम ना छोड़ा, तन्हा ना छोड़ा, उसने मुझे भेज दिया। अब मैं तुम्हें दूसरा वकील भेजूंगा जो तुम पर सब कुछ बावर करवाएगा। तो ये खस्ता हालत पर उसे प्यार आया, रहम आया, एहसास हुआ उसको कि ये कैसी भेड़े हैं। तो फिर उसने क्या कहा कि भाई फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तो फसल के मालिक को कहो कि और मजदूर भेजे। तो यहां बुलाहट की बात की जा रही है, बुलावे की बात की जा रही है। और ये आयत हम अक्सर जब भी हम बुलाहट की बात करते हैं, बुलावे की बात करते हैं, तो ये बुलाहट, बुलावा जो है हम अक्सर राहबाना जिंदगी के लिए, काहिनाना जिंदगी के लिए, मुबशराने अंजील के लिए अक्सर हम बोलते रहते हैं और इस आयत का तस्करा भी करते हैं कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो और मजदूर भेजे। तो यहां बुलावे है की बात की जा रही। तो क्योंकि आज यौमे वालिद है तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज उसने क्या कहा कि चरवाहे मुकर्रर किए, 12 रसूलों को उसने मुकर्रर किया। पहले तो वो खुद अपने आप को कहता रहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं। तो अच्छा चरवाहा, उसकी खसूसियात, और उसने क्या किया, तरबियत दी शागिर्दों को, और आज उसने जिम्मेदारी दी है कि उन्होंने क्या करना है। तो चरवाहे की मानिंद वो शागिर्दों को मखसूस करता है। ये है राहबाना जिंदगी और काहिनाना जिंदगी की बुलाहट। तो बुलाहटें दो तरह की हैं। आज यौम बुलाहट नहीं है, यौम वालिद की बात कर रहा हूं। तो मैं लेकिन चलते चलते सिर्फ यहां तक लेकर आएंगे कि ये दो बुलाहटें, एक राहबाना जिंदगी के लिए जो मैंने और सिस्टर साहबात ने और दीगर काहिनों ने हासिल की है, एक है अज़दवाजी जिंदगी के लिए, जिसे बहुत सारे ख़ानदानों जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने अज़दवाजी ज़िंदगी, निकाह का साक्रामेंट हासिल करके जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। तो ये एक रहबर, रहनुमा और चरवाहा जो है, तो ये उसकी जिम्मेदारी आज दी। तो अब चरवाहा जो है दो तरह के होते हैं, एक जो खुद मालिक होता है और मालिक जो होता है अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, उन्हें छोड़कर भाग नहीं जाता, एहसास के साथ चलता है। सही, क्या ख्याल है? एहसास के साथ चलता है। दूसरा एक चरवाहा होता है जिसे हायर किया होता है, मुलाजम। वो जब मुसीबत आती है ना तो अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। सही है, अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो ये दो किस्म के चरवाहे हैं। तो यहां जो मालिक होता है वो अपनी भेड़ों का ख्याल करता है, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, वो छोड़कर नहीं भागता, वो छोड़कर नहीं भागता। तो वो उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार होता है। और एक चरवाहा मैंने पहले आपको बयान कर दिया। अब बात जब कर रहे हैं यौम वालिद की, तो मेरे ख्याल के मुताबिक खानदानी जिंदगी का चरवाहा जो है वो वालिद है, अपने बच्चों का जो ख्याल रखता है, अपने घर की हिफाजत जो करता है, अपने खानदान की जो देखभाल करता है, तो ये वालिद ही है। वालिद तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। तमाम वालिदों के लिए हम दुआ गो हैं और आपकी भरपूर तालियों में सब वालिदों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं।
कोई भी दुनिया में किसी के लिए जीना नहीं चाहता, कोई भी दुनिया में किसी के लिए जीना नहीं चाहता। ये सिर्फ वालिदैन ही है जो अपनी औलाद के लिए जीते हैं। इनकी अजमत को सलाम। वालिदैन ही है जो दूसरों के लिए जीते हैं, वरना कोई भी किसी के लिए नहीं जीता। अपनी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, कोई भी नहीं। हाँ, माँ की जब बात की जाती है तो सबके दिल बाग बाग होते हैं। हम बड़े बड़े अल्फाज अदा करते हैं और दिल भी और जज्बात भी और हमारे अल्फाजों का चुनाव भाई शाबाश। माँ की अजमत सब हमने, और ये यौम जो वालिदा मनाया था उस पर वो सारे जज्बात नजर भी आएंगे और आज ठंडापन नजर भी आएगा। सही है ना? ठीक है, तालियां तो भी लगन दिया। ਇਹਦੇ ਚ मैं नहीं किया कि मावां का कसूर है। सही, मैं नहीं जी किया। सही, ठंडापन नजर आएगा। वजह क्या पता नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा गौर के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वालिद को दर्जा नहीं देते, इज्जत नहीं देते, उसका मुकाम नहीं। आपका मुकाम मैंने कहा जैसे बाप आसमानी के बाद यस्सु का दर्जा था और फिर उसने अपने शागिर्दों को चुना, और ऐसे ही मैंने कह दिया कि भाई खानदान का रहबर, रहनुमा, चरवाहा, पालने वाला, देखभाल करने वाला और एहसास करने वाला, उनके लिए कुर्बानी देने वाला, उनकी हर जरूरत को पूरा करने वाला वालिद ही है, वालिद ही है। और ये आप वालिद की अजमत को हम सलाम पेश करते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपकी अजमत, आपकी कुर्बानी को सराहते हैं। और मैंने तफसीलन कलाम किया हुआ था कि खुदा ने जब 10 अहकाम दिए थे तो उसमें 3 अहकाम उससे मुंसलिक थे, और फिर जो 7 हम इंसानों से मुंसलिक हैं उनमें पहला हुक्म उसने क्या दिया? माँ बाप की इज्जत करना। तो माँ और बाप दोनों अहम है। खुदा ने अपने बाद अगर किसी को अजमत के लायक समझा, इज्जत के लायक समझा, अहम तरीन शख्सियत समझा, वो माँ बाप ही हैं। तो बाप घर की रहनुमाई करने वाला है, बाप जो है घर की हिफाजत करने वाला है, बाप घर की सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों का एहसास करता है, ख्याल करता है और उनके लिए कमा कर लाता है। बाप है। सही। तो ये जिम्मेदारी जो है ना, ये माँ की होती है कि औलाद को सिखाना कि बाप की इज्जत कैसे करनी है, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक तो घर से बाहर होता है, तो शाम को उसने आना होता है। सारा दिन बच्चे माँ की गोद च ते माँ की इर्द गिर्द उनके पल्लू च ही रहिंदे ने। अगर माँ अपने शौहर की इज्जत कर दी है तो फिर उनकी औलाद भी बाप की इज्जत करेगी। क्या ख्याल है? बात समझ आ गई मेरी? तो ये माँ ने ही बाप का एहतराम, बाप का डर और मोहब्बत जो है बच्चों के दिलों में डालनी है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन ख़ास तौर पर वालिदा की, ताकि ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो गुजारा जा सके। अब बात होती सारी जिम्मेदारियां, अच्छे चरवाहे की मैंने बात की, सही है। तो आप चरवाहे की माने दो जो अपने घर की जो है देखभाल करता है। तो ऐसे ही खुदा न खास्ता जिस घर से बाप चला जाता है वो घर जो है वो सूना सूना लगता है। अगर माँ नहीं है तो बाप भी चला जाए तो घर उजड़ा उजड़ा लगता है। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, संभालने के लिए भी कोई नहीं, देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जो है ना बाप की गैर मौजूदगी में खानदान को जो है दरपेश होती हैं। सही। इसलिए खुदा आपको अच्छी सेहत और दराजगी उम्र अता करे, आपका साया हमेशा
ख़ानदानों पर कायम हो, ताकि आपके ख़ानदानों में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये बाप की कुर्बानी है, बाप की अज़मत है, बाप का ये प्यार है कि आपके वसीला से उस घर का वक़ार है, नाम है और मुआशरे में उन्हें इज़्ज़त हासिल है। सही, बाप के वसीला से, क्योंकि मुआशरा ही हमारा ऐसा है ना, मुआशरा ही ऐसा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि मैंने पहले पता नहीं पिछले साल भी शायद बताया था, लेकिन अभी भी चलते चलते यही बताना चाहता हूँ कि जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, जब 12 से 25 साल में आ जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, तो पता नहीं इनको नाफरमानी करने का लाइसेंस मिल जाता है, मुझे नहीं पता, माँ बाप की नाफरमानी करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो क्या कहते रहते हैं, ओए साढ़े प्यो नूं कोई पता सो नहीं, बाहर महल्ले च गल्लां कर देंदे ने, आपदे दोस्तां नाल गल्लां कर लेंदे ने, कदी कदी सौहरिਆਂ नाल भी कर लेंदे ने, हाँ ससुराल वालिਆਂ नाल भी कर लेंदे ने। भाई परेशान ना हो, साढ़े प्यो नूं ते अकल ही नहीं है। हो सकता है कि नहीं? यार आवाज़ ते कड्डो, हाँ हो जाता, साढ़े प्यो नूं अकल नहीं। हाँ 15 साल का ते 30 साल का बंदा इहो ही कहता रहिंदा मेरे प्यो नूं ते समझ उन्होंने की पता कि यार दीन दुनिया, हाँ दुनियादारी किवें चलानी उन्होंने नहीं कोई पता। सही है, उन्हें एवें ही दाढ़ी चिट्टी कर ली है, वो एवें ही बुढ़ा हो गया है, उन्होंने कोई दीन दुनिया का नहीं पता, उन्होंने नहीं पता किवें रखना टकना है तो किवें करना है, तो मुंडा इहो ही कहता रहिंदा। सही है, तो जो गुजरती ना 30 साल उन्हें पूरे हो गए, अगे 35 तो 40 साल की उम्र च आंदा ना, तो फिर वो मुंडा पता की कहन लग पैंदा, मेरा प्यो ठीक सी, मेरा प्यो ठीक कहंदा है, मेरा प्यो समझदार सी। हुण पुछो ओ क्यों? क्यों? क्योंकि हुण ओनू गलत कहने वाला पिछे खड़ा कि मेरे प्यो नूं कोई अकल नहीं। जो उन्हें मुंडे ने कहा ना कि मेरे प्यो नूं अकल नहीं, फिर इनू अकल आई कि मेरा प्यो ठीक सी। समझ आ गई? मेरा प्यो ठीक सी। तो यह सिलसिला किदों खत्म होना है? मां प्यो नूं गलत कहना, प्यो नूं गलत साबित करना। और भाई उसने सारी उम्र मेहनत की है, घर बनाया है और अभी वो घर तुम्हारे नाम कर दिया है। उसने कभी ताना नहीं किया, ताना कशी नहीं की कि तेरे लिए मैं की कीता, आओ कीता, आओ कीता। ते मुंडे ने पहली तनख्वाह ले आंदी, दूसरी तनख्वाह ते उन्हें अखां ही सिर ते चुक के रख लिया। हुण मैं तेरियां मुसीबतां किवें पूरियां करा? मैं हुण घर दे खर्चे पूरे करा कि तेरियां दवाइयां दे पैसे लावां? हुण मैं तानू पाला कि इन्हां नू पाला जिहड़े मेरे आप दे निक्के निक्के ने? बात समझ आ रही? ओ प्यो ने जिन्हें घर बना के तेनू मालक बना दिता है, सही तेरे तो बिजली का मीटर नहीं लगवाया जा सकता, लगवा के वेख, इन्नी औकात नहीं तेरी। तू अज ओनू ताने मारन दिया, ओनू तू बुरा भला कह दिया, ओनू कम अकल कह दिया, जिंदे वसीले ना तेरे घर विच पखा भी चलन दिया। अज दे मुंडे जाके वेख लैन। बात समझ आ रही है? लगता गल्लां तुसीं करे अज ही सुनिया ने, ये होण दिया इर्द गिर्द के नहीं? हाँ नहीं हो रहा? हो रहा, ओके। वेखना पैगा कि भाई की तू कर लिया, मार का मार लिया। जो आपदे नूं बना के देंगा ना ते कर। बड़े ही अज सोशल मीडिया भी बड़ा कहते हैं कि कुछ गलत चीज़ें, लेकिन कुछ बड़ियां कमाल दियां चीज़ां भी दस देंदे। हाँ सोशल मीडिया दे बड़ी अच्छे अच्छे वो मिसालां देंदे ने। ठीक है, माँ बाप की आज देखना सोशल मीडिया भरा होगा, बाप की अजमत में उन्होंने बड़े अच्छी अच्छी वीडियोस भेजी होंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि भाई क्या है, उसने कभी जिताया नहीं,
बस दिया ही दिया है, और तुम अभी सिर्फ उसे एक वक्त की रोटी, हाँ वो भी देन तो तू लड़ना है उनके नाल, वो भी लड़ना है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये दुनियावी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, इसलिए रिश्तों की कदर करना जानते नहीं हैं। फरमाबरदार बनना है तो यस्सु की तरह बनना है, रास्तबाज और नेक बनना है तो यूसुफ की तरह बनना है। यस्सु ने क्या कहा कि भाई मेरा खाना भी नहीं अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, मेरा खाना पीना क्या है कि मैं बस अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। और हम क्या ये कहते अपने माँ बाप बड़ा प्यार करने, सही, बड़ा ही प्यार करने, सही, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक इलाके में बेटा बाप बहुत बीमार, मिलने भी गए थे हम, सही, पता चलिया बेटा असी गए हाँ, दुआ की थी, थले तक नहीं आया, साढ़े कोल भी नहीं बेटा, सही, धी आके कुछ कर जाती, मदद कर जावे, सही, तो कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया, सही। उस तो बाद फिर वो बेटे की बड़ी गैरत जागी, वो आके लड़न ही लग पिया कि बई ऐ नहीं तो ओ होना चाहिए, तो ऐ होना चाहिए, तो इंज होना चाहिए, तो उंज होना चाहिए, सही। तो जो जिਉਂਦਾ सी उनका हाल तक नहीं तू पुछया, उनके कोल तक नहीं तू बैठा, हुण उनके जनाजे ते तेरी एक गैरत का की फायदा, तेरे इस एहसास का की फायदा, जो तू उत्थे, जो उन्होंने तेरी ज़रूरत सी, जो उन्होंने तेरे एहसास की ज़रूरत सी, जो तेनों तेरे मुहब्बत की ज़रूरत सी, जो तेरे वक्त की ज़रूरत सी, जो तेरी सिर्फ तेरी ज़रूरत सी, खान पीन की नहीं, सिर्फ तेरी ज़रूरत, उदों तू कोल नहीं बैठा, उदों तू ख्याल नहीं किया, तो हुण जो टुर गया, तो हुण तेरे ताई ताई रोन का की फायदा, तो ये तेरी गैरत का की फायदा। मसीह मेरे अजीज़ों, मेरी बातें तल्ख हैं लेकिन है हकीकत पर मबनी, ज़रा गौर तलब है, सीख लें, समझ लें, जान लें कि इन रिश्तों के वसीला से हमें निजात मिलनी है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। तो मेरा हुक्म क्या है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। और इज्जत कैसे करनी है? महज अल्फाजों से नहीं, उनको जरूरत है आपकी, आपके वक्त की, आपके ख्याल की, आपके ताबेदारी की, सही, अपनी ताबेदारी की। तो मसीह में मेरे अजीजों, आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बोवांगे वो ही वड्डांगे, जो बीजांगे वो ही वड्डांगे। तो आओ हम बोएं प्यार का बीज, एहसास का बीज, खिदमत का बीज, मोहब्बत का बीज, कुर्बानी का जज्बा अपनी औलाद के दिलों में। हम जिम्मेदार हैं, आई ये बीजें, क्योंकि अब बचपन से जब आप उनकी तरबियत करोगे तो बुढ़ापे में आपको कभी जो बातें मैंने तल्ख की हैं इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जो भी बीजोगे अपने बच्चों के दिलों में, उसी से आपका बुढ़ापा पुरस्कून और पुरअज़मत होगा, जब हम जो अपने बच्चों की आज से तरबियत करेंगे। आए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, बाप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हर लिहाज से सिर्फ कमा के देना नहीं काफी, उनकी तरबियत करना भी जरूरी है। सुबह से लेके शाम तक मैं कुर्बानी देता हूं, पता नहीं कितने कितने मैं झूठ बोलना, ठगी ढेरी मारना, अल्फाज वालिद भी अदा करता है,
लेकिन बच्चे की करंट है, इनकी फिक्र नहीं करता। मेरे ख्याल के मुताबिक इनकी फिक्र करना शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ इन्हें खाना पीना ना दें, इनको तरबियत दें, ईमान दें और मोहब्बत दें, रूहानियत दें और इनकी ईमानी और जिस्मानी और अखलाकी तरबियत करें। हम आपका साथ देते हैं ताकि ये बुढ़ापे में आपकी खिदमत करें और जन्नत हासिल करें, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करने से ही अब्दी ज़िंदगी मिलती है। तो खुदावन हम सबको बरकत दे ताकि हम अपने बड़ों का एहतराम करें।